हेलो बच्चा पार्टी, क्या हालचाल। 10th गुरु के इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। मैं बिट्टू कुमार आ गया हूं अपने इस 35 दिन 35 मैराथन के ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर के पार्ट नंबर 3 में। तो अपना आज जो पार्ट नंबर 3 होने वाला है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इससे जो क्वेश्चंस आपके 5 नंबर में बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए आज अपन क्या करने वाले हैं, ट्रिगोनोमेट्री के पार्ट 3 में कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये पार्ट 3 रहने वाला है। हम इस पार्ट 3 में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो इस पार्ट 3 में हमारे जो ट्रिगो के क्वेश्चंस आएंगे वो फॉर्मूला वाले आएंगे। तो पहले हम आपको फॉर्मूला समझाएंगे, फिर अपन इस पे क्वेश्चंस करेंगे जो जो इंपॉर्टेंस होंगे। ठीक, चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ फॉर्मूला आपको पढ़ा रहे हैं, वो फॉर्मूला आप याद रखना। जैसा कि मैंने आपको पीछे वाली जो ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट थे उसमें हमने आपको ट्रिगो से बेसिक्स क्वेश्चन बताए थे, जिसमें हमें परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस वाला था। दूसरे वाले में हमने टेबल वाला बताया था, और तीसरे पार्ट में हम क्या बताने जा रहे हैं आपको, फॉर्मूला वाला। और आप जो इस फॉर्मूले वाले वीडियो को देख लोगे एक बार, तो आपको कहीं भी दूसरे जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप बढ़िया से कॉपी पेन लेकर बैठिए और हमारे साथ साथ आप क्या करिए, इस जो फॉर्मूला वाला चैप्टर है उसको भी बढ़िया से कवर कीजिए। ठीक है, चलिए करते हैं। तो सबसे पहले कुछ हम फॉर्मूला लिखवा रहे हैं और उसको साथ में समझाते भी चलेंगे, तो आप मेरे साथ नोट डाउन करते चलना। चलो, तो पहला क्या है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। ये आइडेंटिटी है। आपको हम अभी 3 आइडेंटिटी लिखेंगे। आइडेंटिटी का मतलब हो गया कि ये 3 चीजें पहले से प्रमाणित है, हमें कोई प्रूफ करके दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि हम इसको प्रूफ करके भी दिखा सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हमें उतना टाइम नहीं है कि हम आपको इसको प्रूफ करके दिखाएं, क्योंकि इसका प्रूफ ना तो एग्जाम में पूछता है ना आपको आगे कोई पूछने वाला। बस ये आइडेंटिटी को याद रखना है। मैं समझाता हूं कैसे। जब भी आपको साइन स्क्वायर में दिख जाए और कॉस स्क्वायर में दिख जाए, क्या बोला भाई मैंने, जब भी साइन और कॉस आपस में एक साथ दिखे और दोनों स्क्वायर में हो, क्या बोल दिया कि जब भी साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर आपस में क्या हो, एक साथ हो, और दोनों का एंगल क्या हो भाई साहब, सेम हो। यहां भी थीटा तो यहां भी थीटा, तो उसकी वैल्यू, और दोनों प्लस में हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। जैसे एग्जांपल के लिए हम देखें, एग्जांपल के लिए साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45। यहां पे आप एक बात बताइए, साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, बहुत बढ़िया। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर देखा और दोनों ये प्लस में है और दोनों का एंगल क्या है मेरे भाई, तो सेम है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस आइडेंटिटी का मतलब इसकी वैल्यू 1 होगी। हमें कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, समझ गए। दूसरा एक और ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कुछ भी हो जाए, साइन स्क्वायर मान लीजिए यहाँ पर गधा आ गया, गधा प्लस कॉस स्क्वायर गधा, तब भी इसका वैल्यू क्या होगा, 1 ही होगा। हमें इससे मतलब नहीं है एंगल में क्या है, गधा हालांकि कोई देगा नहीं। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं वो मेरी बात को आप समझना, कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दिया रहे और एंगल में दोनों जगह एंगल सेम रहे, तो उस दोनों की पूरी चीज आइडेंटिटी की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। एक आइडेंटिटी आपको समझ में आया कि नहीं आया, तो बिल्कुल आ गया होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। आप इसको रखना बिल्कुल भी मत, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में आपसे ऐसा आइडेंटिटी पे क्वेश्चंस बना के पूछेंगे आपसे। इसके जगह पे, थीटा के जगह पे, दोनों जगह 45, 65, 23 कुछ भी दे देगा और पूछेगा इस आइडेंटिटी की वैल्यू कितनी है, तो आपको बस सिंपल है बता देना है कि भाई साहब साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर होता है और दोनों का एंगल सेम होता है, तो हमारे सर ने बताया है कि इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। समझ गए। चलिए, अब इस आइडेंटिटी से हम फॉर्मूला निकालने वाले, ध्यान से समझिएगा। इस आइडेंटिटी को हमने समझ लिया, तो इससे हम फॉर्मूला निकालने वाले हैं। जरा आप ध्यान से समझिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ये आइडेंटिटी है। अगर हम साइन थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। समझ में आया मेरे भाई, बिल्कुल आ गया होगा। अब यहां से रूट हटेगा तो इधर क्या चढ़ जाएगा, सॉरी स्क्वायर हटेगा तो उस साइड रूट चढ़ जाएगा। तो आपने ये फॉर्मूला खूब याद किया होगा, साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। याद किया है कि नहीं किया है। तो आज के बाद मेरे भाई ये फॉर्मूला आप याद मत करना, क्योंकि अगर ये आइडेंटिटी आपने याद कर लिया तो फॉर्मूला आराम से आप निकाल सकते हो। समझ गए कि नहीं समझे, बिल्कुल। अब देखिए, अगर हमें कॉस निकालना है, कॉस थीटा,
तो सेम उसी तरीके से जब हमें कॉस निकालना है तो किसको उठा के उधर फेंक देंगे, साइन को फेंक देंगे। तो साइन जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इधर स्क्वायर है, रूट हटे, स्क्वायर हटेगा तो इस साइड क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो यहाँ पे भाई साहब हमने कॉस का भी फॉर्मूला निकाल लिया। यानी एक आइडेंटिटी से हमने क्या सीखा, साइन और कॉस का आइडेंटिटी सीखा, जिसमें हमने कॉस को वैल्यू भी निकालना सीख गया और साइन की फॉर्मूला भी हमने अच्छे तरीके से समझ में आ गया। ठीक, दूसरा आइडेंटिटी मेरे भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा आइडेंटिटी क्या होने वाला है भाई साहब, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। जैसा ये आइडेंटिटी था सेम उसी तरीके से ये भी आइडेंटिटी है कि जब आप सेक स्क्वायर थीटा में से tan स्क्वायर थीटा को माइनस कर देते हो तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। ये चीज़ें पहले से प्रमाणित है, ये एक आइडेंटिटी है। अब इस आइडेंटिटी को प्रूफ करना हमारे एग्जाम में नहीं आता है, इससे क्वेश्चंस आते हैं और इससे फॉर्मूला हम बना रहे हैं, वो भी आपको समझ में आ गया। तो जब भी सेक स्क्वायर और tan स्क्वायर दिखाई दे, सेक स्क्वायर और tan स्क्वायर दिखाई दे और दोनों माइनस में दिखाई दे, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, जब सेक स्क्वायर में से tan स्क्वायर माइनस हो रहा होगा, जब सेक स्क्वायर थीटा में से tan स्क्वायर थीटा माइनस हो रहा होगा और दोनों का एंगल क्या होगा भाई साहब, दोनों जगह एंगल सेम होगा, तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। समझ गए? तो चलिए इसमें भी हम फटाफट अब फॉर्मूला निकालते हैं। तो सेक थीटा बराबर, ये माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर इधर से हटाए तो इधर रूट चढ़ेगा। निकाल दिया फॉर्मूला से फॉर्मूला। आप लोग भी मेरे साथ फटाफट फॉर्मूला निकालते चलो। अब देखो हम निकालने जा रहे हैं tan का फॉर्मूला। देखो तो tan स्क्वायर थीटा, एक बात बताओ, ये वाला चीज़ हमें tan का वैल्यू निकालना है तो सेक को उधर फेंकना पड़ेगा। तो सेक को, ये देखो सेक कुछ नहीं तो प्लस में, उस साइड जाएगा तो माइनस में, तो सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस लेकिन हमें तो tan की वैल्यू चाहिए, इधर तो माइनस tan है, तो इस माइनस को भी उधर भेज देंगे तो इधर क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा बराबर, ये माइनस को अगर इधर भेजेंगे तो जो माइनस में होता है वो प्लस हो जाता है, जो प्लस में होगा वो माइनस हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा और -1, देखो ये माइनस में था तो प्लस हो गया, ये प्लस में था तो माइनस हो गया। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, तो रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1। अब हमें ये फॉर्मूला जो निकाल के मैं आपको दे रहा हूँ, कभी कभी हम ये फॉर्मूला को भी स्क्वायर में ही यूज कर लेंगे, तो कभी कभी हम रूट में यूज करेंगे। सिचुएशंस के हिसाब से हम फॉर्मूला को यूज करेंगे। समझ गए? बस आप ये समझ कर रखो कि ये दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है। यहाँ पे स्क्वायर हटा था रूट चढ़ा, यहाँ पे स्क्वायर था इसलिए रूट नहीं चढ़ाए हैं। ये भी आपको समझ में अच्छे से आ गया। तो अभी तक हमने 2 आइडेंटिटी बताया। अब तीसरी आइडेंटिटी क्या है, तो तीसरी आइडेंटिटी मैं पहले इसको इरेज कर लेता हूँ, आप इसको पहले अच्छे से नोट कर लो। नोट तो कर ही लिया होगा। ये हम फर्स्ट आइडेंटिटी को इरेज कर रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे हमारा जो थर्ड आइडेंटिटी है वो क्या होने वाला है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। पहले आप ये आइडेंटिटी याद करो, सिर्फ ये आइडेंटिटी जो हम याद करवा रहे थे। पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। दूसरी आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तीसरा आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक, अब देखिए सेम उसी तरीके से अगर इसकी वैल्यू निकालनी है कोसेक स्क्वायर थीटा की, तो ये माइनस में उस साइड चला जाएगा तो प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, रूट आ जाएगा। कोसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया, ये भी हमने यहाँ से फॉर्मूला निकाल लिया। ठीक, अब हमें निकालना है मान लो कॉट का फॉर्मूला। तो कॉट का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, तो ये कॉट का फॉर्मूला निकालना है तो मतलब कोसेक को उधर फेंकना पड़ेगा, ये प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, और इधर माइनस का ये वाला चीज बच गया, उतार दिया, ये चीज प्लस में था उस साइड फेंक दिया तो ये हो गया। अब ये माइनस उस साइड जाएगा तो क्या कर देगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, माइनस से जो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ये वाला बात आप याद रखना। अब यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो उधर क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा, तो कॉट थीटा बराबर रूट में कोसेक स्क्वायर थीटा -1। लो भाई, हमने 3 आइडेंटिटी अभी तक हमने समझ लिया और तीनों आइडेंटिटी से फॉर्मूला निकालना भी हमने अच्छे से आपको सिखा दिया। अब कौन सा काम करना है हमें, कुछ और आइडेंटिटी के अलावा एक और आइडेंटिटी होता है। ये 3 आइडेंटिटी याद रहेंगे ना आपको। पहला आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीसरा आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।
जब ये तीनों आइडेंटिटी याद रहेंगे तो आप तो ये फॉर्मूला आराम से निकाल लोगे। ठीक, चलो तो अब जो एक और आइडेंटिटी है, हम इसमें सिर्फ आपको पहले फॉर्मूला समझाएंगे। जब तक आपके फॉर्मूला याद नहीं रहेगा क्वेश्चन आपसे बनेंगे ही नहीं, क्योंकि भाई और फॉर्मूला आप कितना याद करोगे, आप ही बताओ भाई, इतना सारा फॉर्मूला है, कितना हम याद करेंगे, कुछ कुछ हमें समझना पड़ेगा। तो अभी तक हमने 3 आइडेंटिटी बताया, फटाफट कोना में लिख देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एक आइडेंटिटी। दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीसरा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक, अब चलो 3 आइडेंटिटी और हैं। जैसे देखिएगा, पहला अपोजिट आइडेंटिटी इसको बोलते हैं। अपोजिट आइडेंटिटी कैसे, मैं बताता हूँ। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब पूछोगे कैसे, क्योंकि आपको याद करवाए थे साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। याद कीजिए, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, याद करवाया था। और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, याद करवाया था ना मैंने आपको। चलिए, तो वही उल्टा है, मतलब उल्टा मतलब ये इसको कैंसिल कर सकता है, इसको कैंसिल कर सकता है। कहने का मतलब ये आइडेंटिटी की वैल्यू 1 कैसे आ रही, देखिए साइन थीटा का साइन थीटा, कॉस थीटा किसका, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। तो यहां से इसका फॉर्मूला हम जान सकते हैं कि 1/sin होगा, साइन का उल्टा। कोसेक जो है साइन का उल्टा है, इससे ये फिर कैंसिल होके क्या आ गया, 1 आ गया। ये आइडेंटिटी सही है या नहीं है, बिल्कुल सही है। तो एक अपोजिट आइडेंटिटी होता है, अपोजिट आइडेंटिटी इसका याद रखना। पहले तो हमने ये साथ ही फॉर्मूला बताया कि ये साथ में आएंगे और प्लस में और 2 माइनस में होंगे और दोनों जगह एंगल सेम होंगे तो वैल्यू 1 आएगी। और यहाँ पे अपोजिट भी हमने बता दिया कि भाई साहब साइन का उल्टा कोसेक यानी उसका वैल्यू 1 इंटू में आएगा। तो दूसरा आइडेंटिटी कोसेक तो हो गया, क्या है दूसरा, कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू 1। और तीसरा आइडेंटिटी हो जाएगा अपना टेन थीटा इंटू का कॉट थीटा। डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको लिखवाऊंगा, आपको फॉर्मूला समझ में नहीं आएगा, फॉर्मूला रटोगे फिर आप। ये आइडेंटिटी याद रखोगे तो फॉर्मूला आप ही निकाल के पैदा करोगे। इसको समझ में आएगी ना यार, तो फॉर्मूला बनाना सीखो, रटना मत, ठीक ना। चलो यहां से फॉर्मूला बनाते हैं, ये तो हमने प्रूफ कर दिया कैसे। अब देखो, उस आइडेंटिटी से जैसे हमने फॉर्मूला बनाया था उसी तरीके से इस आइडेंटिटी से भी फॉर्मूला बनाएंगे। कैसे, देखिए अगर आपको साइन थीटा निकालना है तो क्या करोगे, कोसेक को इंटू में है तो उधर डिवाइड में चला जाएगा, 1/कोसेक थीटा। समझ गए। अगर मान लो कहीं कोसेक निकालना हो, कोसेक थीटा, तो 1/साइन थीटा। समझ रहे हो ना। तो ये आइडेंटिटी कितना काम का है, यानी कॉस को साइन में बदल देना है, साइन को कोसेक में बदल दे रहा है। वाह भाई बहुत बढ़िया, उल्टा आइडेंटिटी है। अब यहाँ से कॉस थीटा निकालना हो तो 1/ क्या लिख सकते हो, सेक थीटा। लो उल्टा कर दिया। यहाँ पे एक और, अगर मान लो कॉस के अलावा हमें सेक निकालना होता तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/cos थीटा। ये भी हमने निकाल लिया इस आइडेंटिटी से। और तीसरा आइडेंटिटी क्या बताया था, टेन थीटा इंटू का कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। मान लो हमें टेन थीटा निकालना है तो क्या करेंगे, 1/cot थीटा। ठीक है, अगर हमें कॉट निकालना हो तो 1/tan थीटा। लो अगर ये आइडेंटिटी पढ़ा तो इससे भी हमने ये फॉर्मूला निकाल के सामने फेंक दिया, क्योंकि इंटू में तो डिवाइड में जाएगा, ये इंटू में ये डिवाइड में जाएगा। टेन और कॉट सब निकाल लिया। ये हमने आपको अभी 3 और 3 6 आइडेंटिटी पढ़ाया, पहला दूसरा तीसरा, और इसमें हमने अपोजिट आइडेंटिटी पढ़ाया 1 2 3। ये 3 आइडेंटिटी यानी 6 आइडेंटिटी पढ़ाया और 6 से फॉर्मूला निकालना भी मैंने आपको सिखा दिया। आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई, बिल्कुल आ गया होगा। अब एक काम और कीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला। अब इसका नाम कहोगे सर VBI फार्मूला क्यों रखा है, क्योंकि ये बार बार यूज में आता है, इसीलिए इसका नाम हमने VBI रख दिया है। चलिए क्या क्या आता है ध्यान से देखिए। टेन थीटा बराबर, आप जिंदगी भर याद रखना, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। याद रखोगे मेरे भाई, बिल्कुल सर हम याद रखेंगे। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, याद रहेगा। और उसके बाद अगर आपको कॉट थीटा याद रखना है, कॉट थीटा, तो उसका फॉर्मूला होगा कॉस थीटा बटा का साइन थीटा। ये भी याद रखोगे मेरे भाई, तो बिल्कुल आप ये भी याद रखोगे कि अगर आपसे कोई कॉट थीटा पूछता है तो कॉट थीटा बराबर क्या बता दोगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इतने सारे फॉर्मूले आपको याद रहेंगे, बिल्कुल याद रहेगा। अगर ये सारे फॉर्मूले अगर आपको याद रहेंगे तो आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे और कुछ कुछ चीज़ें आती जाएगी जो मैं बताते जाऊंगा। और ये तो हमारे ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं जो यूज में आएंगे अभी, लेकिन इसके अलावा भी कुछ अलजेब्रिक के फॉर्मूला है, वो भी हमें याद करना है। और वो कौन फॉर्मूले है वो भी मैं बता देता हूँ। ये फॉर्मूला आप याद रखना कि a²
और बी स्क्वायर। देखो जब भी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों स्क्वायर में है और माइनस आ जाए तो इसको ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी लिखेंगे। एक ये वाला फॉर्मूला आप याद रखना, और ये सब तो बचपन से आपने याद करते आए हो। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी माइनस 2ab, क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। और ए प्लस बी आ जाए तो सब जगह क्या हो जाएगा, प्लस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बस ये तो अपना सेकेंडरी, इसमें सबसे ज़्यादा यूज में ये फॉर्मूला आएगा आपको, ये वाला सबसे ज़्यादा यूज होगा इस फॉर्मूला का इसमें। और इसमें ये और बाकी ये सारे फॉर्मूले आपको बहुत ज़्यादा यूज होंगे इस चैप्टर के क्वेश्चंस को बनाने के लिए। अगर आपको ये सारा फॉर्मूला बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो आप इस चैप्टर के कोई भी क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए अब इसी फॉर्मूला को हम याद रखते हुए क्वेश्चंस लगाते हैं बढ़िया बढ़िया, जो आपके पेपर्स में आए हुए भी हैं और आपको सॉल्व करने की ज़रूरत भी है। और कम से कम इस चैप्टर में आप चाहते हो कि मेरा अच्छा से अच्छा नंबर आए, तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। समय बहुत कम बचा है, बस एक ही चीज़ करना है आपको, प्रैक्टिस। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। अब आते हैं अपन क्वेश्चन के साथ। तो चलिए, हमने कुछ क्वेश्चंस आपके बोर्ड पे लिख दिए हुए हैं, जो कि क्या है, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन और ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। आज हम क्या करने वाले हैं, जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़े हैं उस फॉर्मूला की मदद से हम क्या करेंगे, दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बड़े ही आसानी तरीके से। तो आप सबसे पहला आपका काम क्या रहेगा, उन सारे फॉर्मूलों को आप क्या करो, अपने स्टडी टेबल के सामने लिख कर लगा लो, ताकि वो फॉर्मूले आपको याद रहेंगे, ताकि आप बनाते समय आपको कॉपी ना पलटना पड़े, डायरेक्ट वो आप फॉर्मूले देख के समझ के वहां से आप बना सकते हो। ठीक है, तो पहले फटाफट अपन क्या करेंगे, उसी अंदाज में जिस अंदाज से फॉर्मूला किया है उसी अंदाज में क्वेश्चन बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले ट्रिगो का कोई भी क्वेश्चन आता है तो मेरे दिमाग में एक ही बात चलता है कि उस सारे क्वेश्चन को क्या करो, मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आते हैं अगर वो tan, sec, cot इन सब में दिखाई दे तो उन सबको साइन और कॉस में ले चलो। अब पूछोगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो चीज़ें में हमें फॉर्मूला ज़्यादा जल्दी याद रहती है, क्योंकि साइन और कॉस वाले चीज़ें हमें ज़्यादा जल्दी याद रहती है, और बाकी जो फॉर्मूलेज थे वो फॉर्मूले में थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो जाते हैं और चीज़ें बड़ी आसानी तरीके से बन भी जाता है। तो मैं प्रेफर करता हूँ जब भी tan वन ये दिखाई दे तो उन सभी चीज़ों को पहले किस में ले चलिए आप, तो साइन या कॉस में ले चलिए। जैसा कि इस क्वेश्चन में भी आपको दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन आराम से पहले देख लीजिए, 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, हाँ दिख रहा है आपको, बहुत बढ़िया से दिख रहा है। चलिए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले पहला क्वेश्चन लेते हैं और आराम से सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन अपने सामने ये रहा, 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा। ये सारी चीजें देखने के बाद मैंने आपको क्या बोला, tan, sec, cot, कोसेक इनमें दिखाई दे तो आप इसको किस में ले चलोगे, तो साइन या कॉस में ले चलना है, पहला अपना काम। तो चलो, जब अपन साइन और कॉस में ले जाना चाह रहे हैं तो सबका हमें साइन कॉस वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो उसी 6 आइडेंटिटी की मदद से और VBI फॉर्मूला की मदद से सारे फॉर्मूलों को हम चेंज करेंगे। ध्यान से आप देखते रहो। अब मेरे भाई, अब आप बताना, ये लिखा हुआ है 1 का 1 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है सर। tan थीटा है, tan थीटा में हमने VBI लगाया था, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, कॉपी पलट के देखिए आप। तो जी सर बिल्कुल, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, लो इसको हमने साइन कॉस में बदल लिया, कोई दिक्कत तो बताओ, नहीं बिल्कुल दिक्कत नहीं है सर। प्लस का प्लस, सेक थीटा को कैसे हम साइन कॉस में बदल सकते हैं, तो सेक किसका उल्टा होता है, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। अपोजिट फॉर्मूला आया कि नहीं आया, तो बिल्कुल, तो यहां पे हो जाएगा 1/cos थीटा। मजा आ गया सर। थोड़ा सा इसको कर लेते हैं पहले सॉल्व, तब उसको करेंगे। इंटू 1 का 1 प्लस का प्लस कॉट थीटा, tan थीटा के नीचे लिखवाया था कॉट थीटा, क्या लिखवाया था, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इसका फॉर्मूला भी आप लिख दीजिए, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस ये माइनस है, माइनस लिख दीजिए। कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1/साइन थीटा, क्योंकि कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। अपोजिट फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल। अब देखिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब क्या करेंगे, सबका एलसीएम ले लेंगे, 1 cos, सबका एलसीएम क्या आएगा, cos थीटा, बहुत बढ़िया। अब देखिए, ऊपर 1 तो 1 इंटू 1 के टेबल में cos थीटा कितनी बार में आएगा, यानी 1 से cos थीटा कितनी बार में डिवाइड होगा, cos थीटा बार में, यानी ऊपर cos थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे cos थीटा, समझ गए। और प्लस cos थीटा से cos थीटा 1 बार में, 1 से साइन थीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा।
साइन थीटा। अब देखिए, अब यहाँ भी कॉस थीटा है तो ऊपर सेम रहेगा। आया समझ में? ये हमने फ्रैक्शन का जैसे एडिशन करते हैं ना, बटा पर का जोड़, वैसा ही हमने ये किया है, इनटू। अब देखिए सेम इसी तरीके से इसको भी कीजिए। इस सब का एलसीएम क्या हो जाएगा? साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा? तो साइन थीटा प्लस क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, और क्या हो जाएगा? माइनस का 1। समझ में आया? समझ में आया ये? बिल्कुल। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों को इंटू करेंगे। तो इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में क्या चल रहा है अपना? कॉस थीटा और साइन थीटा, यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हमने कुछ नहीं किया, सबको साइन और कॉस में बदला और फ्रैक्शन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी था हमने कर लिया, बटा पर का जोड़, दोनों का अलग अलग, फिर दोनों को इंटू कर दिया, ऊपर को ऊपर के साथ, नीचे को नीचे के साथ। देखो ये इतना सेम, ये इतना सेम, और साइन और कॉस नीचे में। ठीक, अब देखो यहां पर देखने के बाद मेरे दिमाग की एक बत्ती जल गई। मैंने जो एक फॉर्मूला अलजेब्रा का लिखवाया था, ए याद कीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ठीक है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो यहां पे देखो, अगर इस पूरे चीज को साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को अगर ए मान लिया जाए और सिर्फ सिंगल 1 को हम बी मान लेते हैं, यहां पे साइन थीटा और कॉस थीटा को ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, तो सेम फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। देखो यहाँ पे ए पूरा प्लस बी, ए ये पूरा और माइनस बी, तो क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, तो हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, और माइनस क्या होता है? बी स्क्वायर, बी की जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर। लो, बहुत बढ़िया। नीचे में क्या चल रहा है? तो साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा। बहुत बढ़िया, समझ में आया? हमने यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज करा? तो हमने ये आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करा। आप पूछोगे सर आपको कैसे आइडेंटिटी पता चल गया? तो आप भी इसमें प्रैक्टिस करोगे बार बार तो आपको ये याद हो जाएगा, अच्छा कि भाई साहब ये जो दिख रहा है ना यहाँ पे भी सेम है और सेम है, बस फर्क इतना है यहाँ +1 है या -1 है। तो इसका मतलब इस पूरे को अगर ए मान ले, इस पूरे को अगर ए मान ले, तो ये ए और प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये एक आइडेंटिटी बन रहा है अलजेब्रा का, वो हमने यहां पे यूज कर लिया। बहुत बढ़िया, यहां तक समझ में आया? अब देखिए आगे, आगे देखिए क्या करेंगे। अब इसके आगे क्या होगा? ये दिख रहा है आपको a प्लस बी, अब इसको a और इसको b मान लीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर, जैसा कि मैंने आपको बताया वही अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज होगा जो मैंने बोर्ड पे पहले आपको समझाया था। तो यहाँ पे a और प्लस b है, तो मतलब a और प्लस b का होल स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर कॉस थीटा का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, माइनस 2a के जगह पे कॉस थीटा, b के जगह पे साइन थीटा, a b कर दिया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी प्लस 2ab, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर था, माइनस का 1 का 1 और अपॉन में, बहुत बढ़िया, और अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए यहां पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जब भी कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर दिख जाए तो आप क्या समझ जाओगे? दोनों का एंगल सेम है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो यानी इस आइडेंटिटी से ये अपना वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और प्लस का प्लस 2 कॉस थीटा इंटू का साइन थीटा और अपॉन माइनस का 1 का 1 अपॉन में कॉस थीटा और इंटू का साइन थीटा। बड़े आराम तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर में क्या बचा? 2 कॉस थीटा इंटू का साइन थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इंटू का साइन थीटा। अब देखिए इंटू में है, फटाफट कट गया, आंसर क्या आया? 2। कोई दिक्कत तो बताइए। तो हमने कितनी आसानी तरीके से इतने बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया कि भाई साहब हमें कुछ नहीं करना है, वही काम tan sec इन सब चीज़ों में आपको दिखाई देता है। सिंपली उसको किस में कन्वर्ट कर लीजिए, साइन या कॉस में, और आसानी तरीके से आप क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। इसको बढ़िया तरीके से आप नोट कर लो, फिर अपन सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
तो चलिए, अपना पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समाप्त हो चुका है और हमें बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आ चुका होगा। तो अब सेकेंड क्वेश्चन उसी तरीके से उसी अंदाज में हम सॉल्व करेंगे। देखिए, समझिए ज़रा ध्यान से। हमने आपको बताया कि जब भी आपको tan सेक कोसेक ये सब दिखाई दे, ये सब बड़ा उटपटांग आदमी है भाई, तो इसमें सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हम सजेशन क्या देते हैं बच्चों को, पहले तो कोशिश करो साइन और कॉस में बदलने की और सॉल्व करने का कोशिश करो, आसानी से सॉल्व हो जाता है मैक्सिमम क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे जैसे कि सेक दिख रहा है, तो हमें यहाँ देखने में पता चला इधर साइन में है, ये सेक और tan में है, तो बदलते हैं फिर वही काम। सेक किसका उल्टा होता है, तो भाई साहब दुनिया को पता है और आपको भी पता है, 1/cos A होता है, प्लस अब यहाँ पे दिया है साइन थीटा यानी साइन A अपॉन में क्या हो जाएगा, cos A। बहुत बढ़िया, ये भी हमने लिख लिया। और ये क्या है, 1 - sin A है, ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा। अब नीचे में क्या करना है, वही बटा पर का जोड़, चलिए करते हैं। तो एलसीएम ले लेंगे, cos का एलसीएम भाई साहब cos A होता है, और 1 + sin A का sin A, और इनटू का क्या चल रहा है इधर, इनटू का 1 - sin A आया। अब वही रूल, फिर ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई। चलिए करते हैं। तो यहाँ से 1 + sin A और इंटू 1 - sin A और अपॉन में क्या हो जाएगा, cos A। बहुत बढ़िया सर, यहाँ तक हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया। चलिए भाई, अब आगे देखते हैं। फिर मैंने जो अभी आपको अलजेब्रिक की आइडेंटिटी बताया था कि अलजेब्रिक आइडेंटिटी में हमने क्या बताया था, a + b और a - b रहे तो उसका फॉर्मूला बहुत अच्छे तरीके से, एक बार a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर a अपॉन में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिख देते हैं ना, जब a + b और a - b होता है तो। ठीक भाई, अभी जो पीछे आइडेंटिटी में हमने यूज करा था, और cos A का cos A। अब देखो मेरे भाई, 1 का स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई, 1 का स्क्वायर होता है 1, साइन का स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर ऑफ A अपॉन में cos A का cos A। बहुत बढ़िया। 1 - sin स्क्वायर A क्या होता है मेरे भाई, तो cos स्क्वायर A होता है। क्या होता है, cos स्क्वायर ऑफ A अपॉन में क्या हो जाएगा, cos A। अब देखो cos A से cos A 1 कट गया, तो ऊपर क्या बचा, 1 cos A। तो यही तो हमें आंसर हो गया। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आए हैं आपके लिए, फटाफट आप सॉल्व करते जाओ और हम क्वेश्चन लाते जा रहे हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या आ चुका है, यही तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो अभी तक हमने 2 क्वेश्चन कर चुके हैं और तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। देखो भाई साहब, फिर वही बात कि हमें क्या करना है, 1 मिनट, इसमें क्या प्रूफ करना है, tan स्क्वायर थीटा, ये लिख देता हूं मैं, जरा तो भूल गया था। ठीक है, चलो अब देखो भाई, हमें क्या करना है, tan और cot दिखाई दे रहा है। मैंने आपको वही बात फिर समझाया था, जब भी आपको tan cot में सब दिखाई देता है, बड़ा मुश्किल होता है सॉल्व करने में। क्या करोगे आप, तो सर फटाक से उसको साइन कॉस में बदलेंगे। बदलते हैं, चलिए देखिए। तो LHS पहले ले लेते हैं। LHS क्या दिखाई दे रहा है, यही ना है, बहुत बुर्बक आदमी हो, आ जाओ। tan स्क्वायर ऑफ A, बहुत बच्चों को पसंद करते हो तुम चैप्टर। cot स्क्वायर ऑफ A, बहुत बढ़िया। अब देखिए बच्चा पार्टी क्या करेंगे, साइन कॉस में बदलेंगे। चलिए फटाक से बदलते हैं। 1 का 1 लिख देंगे, प्लस का प्लस लिखेंगे, 1 का 1 लिख देंगे, प्लस का प्लस। tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब कितने बच्चे हमारे सर खुजला रहे होंगे कि सर स्क्वायर कैसे लिख दिए भैया, tan थीटा बराबर फॉर्मूला बताया था आपको कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, बताया था या नहीं बताया था। तो स्क्वायर हो जाएगा तो वही ना हो जाएगा मेरे भाई, साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर में था तो स्क्वायर लिख दिए, अपॉन 1 का 1 प्लस कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ऑफ A अपॉन में साइन स्क्वायर ऑफ A। बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया। क्या करोगे भैया मेरे, 3 बार आप प्रैक्टिस करोगे, फिर आपका भी हाथ स्पीड चलने लगेगा और क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। इतनी बार प्रैक्टिस करो कि क्वेश्चन तुमको देखे ना तो डर जाए, क्योंकि बोर्ड में क्वेश्चन रिपीटेशन होते हैं बार बार। और स्टेट बोर्ड की बात करें तो वो तो बहुत ईजी रहता है, बस आप क्या करोगे, क्वेश्चन को 3 से 4 बार प्रैक्टिस कर लोगे, बस आपसे बन जाएगा। समझ गए ना। तो चलिए फटाफट बनाते हैं और प्रैक्टिस में आप लग जाइए। अब देखिए यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है, क्या करना है, बटा पर का जोड़ करना है। लो भाई, cos स्क्वायर इसका LCM, ये यहाँ चला जाएगा cos स्क्वायर ऑफ A, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, वही बात, दोनों का LCM ये आया। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो नीचे 1 के टेबल में cos कितनी बार में, cos स्क्वायर बार में, वहीं से ऊपर मल्टीप्लाई होता है। पता है ना ये चीज़ें, जी सर बिल्कुल पता। अरे भाई वो नहीं पता हो तो मेरे भाई ऐसे याद रखो ना, ये देखो जैसे कि 5 और 6 का तुम करते हो ना, 2 और 3, जैसे इसका LCM क्या आएगा, 6 आएगा,
तो 6 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है? एक बार में आता है। तो 5 में कितना से गुना होगा? 1 से। समझ में आया ना? वही तो काम यहाँ पे कर रहे हैं मेरे भाई का, एक साइन समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे 1 और कॉस का एलसीएम क्या होता है? कॉस स्क्वायर होता है। 1 के टेबल में कॉस स्क्वायर कितनी बार में आएगा? कॉस स्क्वायर बार में आएगा, और उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। लो बहुत मजा आ गया सर, वाह वाह सर वाह। अब यहाँ पे देखो ये दिख रहा है, सेम इसी तरीके से नीचे में करिए, साइन स्क्वायर हो जाएगा एलसीएम। सर बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। आप तो धुन देंगे क्वेश्चन को। चलिए साइन स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, साइन स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, और यहाँ जाएगा तो साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस का कॉस स्क्वायर ऑफ ए। समझ गए ना? अब यहां से देखिए, अब क्या करोगे आप मेरे भाई? अब आपको आइडेंटिटी हमने पढ़ाई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। एंगल दोनों जगह सेम है, और साइन और कॉस स्क्वायर में है और प्लस में है, तो इसकी वैल्यू 1। तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ऑफ ए, और अपॉन में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और साइन स्क्वायर ऑफ ए। अब आपको पता है जब नीचे का चीज डिवाइड से ऊपर में जाता है तो क्या होता है? पलट जाता है। तो पलट दीजिए फटाक से। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ऑफ ए का ए, और नीचे का चीज ऊपर जाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ ए अपॉन में 1। तो यहाँ से हो जाएगा, क्या लिख दोगे इसको? कॉस स्क्वायर ऑफ ए, और ऊपर बचा अपना साइन स्क्वायर ऑफ ए। अब साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? तो टेन स्क्वायर थीटा। समझ में आया कि नहीं? तो आरएचएस अपना आ गया कि नहीं आ गया? बहुत प्रेम से सर आ गया, मजा आ गया सर, कसम से मजा आ गया ना। तो जब आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप कमेंट भी किया करो, ताकि हमें पता चलते रहे कि हमारे कितने बच्चे यूट्यूब से जुड़ के पढ़ाई कर रहे हैं मेरे साथ, ताकि हमें और भी मोटिवेशंस मिले और हम आपके लिए और अच्छे से काम करें। समझ गए? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाए आपके सामने, इसको आप नोट कर लीजिए। मैं साइड हो जाता हूँ, सो गया। चलिए आगे चलते हैं। हमें ये नहीं कहना है कि आप लाइक करो सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये एजुकेशनल चैनल है, आपको खुद ही समझ में आ रहा है कि हमें क्या करना है। बट लेकिन एक काम अपने तरफ से आप जरूर किया करो कि थोड़ा सा कमेंट किया करो, ताकि मुझे पता चले कि हाँ कहाँ पे मैं सही कर रहा हूँ, कहाँ पे कुछ गलतियाँ कर रहा हूँ। वो भी आप बताओगे तो नेक्स्ट वीडियो से हम उसमें इम्प्रूवमेंट करके भी आएंगे। समझ गए ना? तो आप ही लोग हमें बताओगे, आप ही लोग हमारे फीडबैक हो, जो कि आप मुझे बताओगे तो उस हिसाब से हम काम करेंगे कि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो और भी वीडियो हम अच्छे तरीके से लेके आएंगे। समझ गए ना? तो आप जरूर हमें बताना कमेंट में कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, चलिए तो ये देखो, आप ये क्वेश्चन ले लो सेम उसी तरीके से, कोसेक थीटा और माइनस क्या हो जाएगा? कॉट थीटा का होल स्क्वायर। चलिए हमने ले लिया, हमने एलएचएस पार्ट लिया तो आरएचएस पार्ट लाएंगे प्रूफ करके। चलिए लाते हैं। हमने आपको वही सिंपल गाना अभी सिखाया था भाई, कुछ भी दिखाई दे दे हमें तो प्रूफ ही करना है, कॉस और साइन में, सॉरी कॉस में ही ले जाना है। तो इसका मतलब क्या है कि चीज़ों को हमको किस में ले जाना होगा? साइन और कॉस में कन्वर्ट करना होगा। सिंपल सी बात। तो करते हैं इसको। कोसेक किसका उल्टा होता है? तो कोसेक हमें याद आ रहा है सर साइन का उल्टा होता है। तो साइन का उल्टा होता है तो यानी 1 अपॉन क्या लिख देंगे? साइन थीटा। ये किसका उल्टा होता है? नहीं, किसी का उल्टा सर टेन का होता है, लेकिन मैं टेन में जाना नहीं है सर, हमें किस में जाना है? साइन और कॉस में जाना है। कहीं वही हमारा कर्म दाता है, दूसरे में जाते हैं तो गलती करवा देता है। तो इसीलिए किसके फेवर में जाएंगे? तो हम जाएंगे साइन और कॉस के फेवर में। तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा, स्क्वायर का स्क्वायर कर दीजिए। बहुत बढ़िया सर, खुशी मिल रहा है बनाने में, बहुत बढ़िया। लिखिए साइन और साइन का एलसीएम क्या हो जाएगा? साइन थीटा। बहुत बढ़िया। 1 का 1 रहेगा सर, क्योंकि नीचे वाला सेम रहता है तो डायरेक्ट ऊपर माइनस कर देते हैं। तो कॉस थीटा, बहुत बढ़िया, स्क्वायर का स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं? अरे भैया ये नहीं जानते हो क्या? 5/3 माइनस 2/3 लो, नीचे वाला दोनों सेम है तो ऊपर वाला डायरेक्ट माइनस करो ना, 3/3 लो। आया समझ में? नहीं आया? आ गया सर। क्या मजाक कर लेते हो थोड़ी थोड़ी बात। चलो एक काम और करेंगे यहाँ पे। अब देखो अब देखो साइन का साइन थीटा, अब दोनों पे स्क्वायर है तो हम अलग अलग कर देते हैं। तो नीचे वाला पे लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा, बहुत बढ़िया सर, और ऊपर वाले में लिख दिया 1 माइनस क्या हो जाएगा मेरे भाई? 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यही तो होगा। अरे भाई पूरा पे पावर है तो मतलब एक बार इसका स्क्वायर होगा और एक बार नीचे वाला का भी तो स्क्वायर होगा। अब देखो अब क्या करेंगे सर? a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दे क्या? नहीं मेरे भाई, समझना यहाँ पे, क्योंकि आंसर में हमें यही लाना है, ऊपर वाला। मतलब किसको छेड़छाड़ करना है? नीचे वाले को। करते हैं, कैसे करेंगे? देखो ध्यान से मेरे भाई। 1 माइनस कॉस थीटा का कॉस थीटा, अपॉन में स्क्वायर चल रहा है, अपॉन में साइन स्क्वायर है। अब देखो हमें तो इसको भी ले जाना है कॉस में साइन को। तो साइन स्क्वायर थीटा को कॉस में ले जाने के लिए हमने आइडेंटिटी पढ़ाया था आपको कि हाँ सर पढ़ाया था कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई। 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा का कॉस थीटा और अपॉन में ये देखो ये ऐसे लिख सकते हैं इसको 1 का स्क्वायर 1 और माइनस कॉस स्क्वायर, तो देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। देखो ना यहाँ पे 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर और कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। 1 यहाँ स्क्वायर छूट गया, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। आप आइडेंटिटी बताना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। बना कि नहीं बना? तो बना दो। 1 माइनस कॉस थीटा एक बार प्लस में, 1 माइनस कॉस थीटा एक बार माइनस में। ठीक, अब देखो 2 को ऊपर में, स्क्वायर का मतलब क्या है? यही चीज़ 2 बार लिखा होगा, तो उससे एक बार वाला कट गया, तो ऊपर अभी एक बार बचा होगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में क्या चल रहा है? 1 प्लस कॉस थीटा। ये देखो यही तो हमें RHS में लाना था मेरे भाई। बिल्कुल सर यही लाना था और हमारा वो आ भी चुका है। और भी क्वेश्चंस हैं आपको, आज हम क्वेश्चन कम से कम बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे ताकि आपका बिल्कुल भी इस चैप्टर में डाउट ना रहे। तो इसको भी आप बहुत बढ़िया से नोट कीजिए। अभी और क्वेश्चन लेके आ रहा हूं मैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। अब ये क्वेश्चन को देख के क्या पता चल रहा है आपको कि कहोगे सर देखो तो इस क्वेश्चन में हमें तो साइन और कॉस में पहले से ही दिखाई दे रहा है। तो बहुत अच्छी बात है, जब हमें साइन और कॉस में पहले से दिखाई दे रहा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आराम से काम करेंगे, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। देखो मेरे भाई पहले LHS पार्ट ले लेते हैं। क्या है LHS पार्ट बताओ ना जरा देख के। तो सर कॉस ए है अपॉन में 1 प्लस साइन ए है प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस है। कुछ नहीं करना है हमें, बस साइन और कॉस में पहले से चीज़ें हैं तो हमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट हमें क्या दिख रहा है? दोनों को जोड़ना दिखाई दे रहा है। तो दोनों को जोड़ने के लिए हमें क्या करना होगा? नीचे वाला का LCM लेना होगा। ले लेते हैं, कैसे लेंगे? तो 1 प्लस साइन ए का साइन ए और इनटू कॉस ए ले लिया। अब क्या करेंगे? आपको भी पता है कि जब दोनों का LCM हमने लिया है तब इससे डिवाइड किया जाएगा इसमें, यानी इसका टेबल पढ़ा जाएगा तो ये कट जाएगा, ये बचेगा। ऐसे भाई मेरे समझो ना, डायरेक्ट अगर इन दोनों का इनटू LCM होता है तो कोना कानी अप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको पता होगा शायद। ठीक है, तो क्या कर लोगे? इन दोनों का LCM ये आ गया इनटू, तो ऐसे क्रॉस लगा दो यहाँ पे आराम से, क्योंकि हमने आपको एक चीज़ पीछे भी बताई थी, शायद आपको याद होगा। जब भी LCM आपका दो चीज़ों का, नीचे वाला चीज़ का अगर LCM अगर इनटू आ रहा है, क्या आ रहा है? इनटू, तो आप डायरेक्ट क्रॉस यहाँ पे लगा सकते हो। 25 प्लस 6 और ये आपका आ जाएगा 31/15 आंसर। ये समझ में आया फ्रैक्शन का एडिशन करने कि जब दोनों नीचे वालों का LCM इनटू आएगा तो डायरेक्ट क्रॉस लगा दो, आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। समझ गए ना मेरे भाई? अब देखो यहाँ से क्या करना है। अब हमें दोनों का इनटू ले लिया LCM, यहाँ से इसको इनटू करो कॉस स्क्वायर ऑफ ए प्लस इसको इनटू करोगे तो होल स्क्वायर बन जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है तो बताओ मेरे भाई? कोई दिक्कत नहीं है सर, बहुत मज़ा आ रहा है बनाने में। अब देखो, अब सर यहाँ पे हमको समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। बिल्कुल समझ में आएगा, ध्यान से देखिए आप। ये भाई साहब ये होल स्क्वायर दिख रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हाँ सर दिख गया, चलो लगा दो यहाँ पे। तो कोस स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने आपको बताया था। क्या बताया था जरा याद करना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बिल्कुल, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा देंगे। ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस 2ab 2 इंटू 1 इंटू ए की जगह पे बी की जगह पे कितना है? साइन ए। अपॉन में क्या चल रहा है मेरे भाई? 1 प्लस साइन ए और इंटू में कॉस ए। कोई दिक्कत तो बताओ मेरे भाई? बिल्कुल सर कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखना, अब साइन स्क्वायर हमने बोला था आपको आइडेंटिटी याद रखना। बताओ आइडेंटिटी का यूज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल सर आ रहा है। तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दोनों को वैल्यू क्या हो जाएगा? एक जगह। जब दोनों एक जगह जाएगा तो क्या हो जाएगा? उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 और ये 1 का 1। बहुत बढ़िया। और प्लस का प्लस 2 का 2 और 1 इंटू साइन करेंगे तो 2 साइन ए और ये हो जाएगा अपना 1 प्लस साइन ए का साइन ए इंटू का हो जाएगा कॉस ए। समझ में आया? अब 1 प्लस 1 कितना होता है भाई साहब? तो 2 होता है और प्लस का हो जाएगा 2 साइन ए। अपॉन में कितना हो जाएगा? जो चल रहा है 1 प्लस साइन। बस काम करते जाओ, अपने आप आंसर आएगा कॉस ऑफ ए। अब क्या करेंगे सर? दोनों में 2 दिखाई दे रहा है, कॉमन खींचो। क्या करो? इन दोनों में 2 जो दिखाई दे रहा है वो कॉमन खींचो। खींच लिया सर, तो यहाँ क्या बचेगा? कुछ नहीं तो 1। जब 2 भाग गया घर छोड़ के तो यहाँ कुछ नहीं तो क्या बचेगा? 1। और इसमें से 2 भाग गया तो क्या बचा? सिर्फ साइन ऑफ ए और अपॉन में क्या चल रहा है? 1 प्लस साइन ऑफ ए
इंटू का कॉस ऑफ ए। अब ये इंटू में है तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल सर हो जाएगा। ये आइडेंटिटी था। ऊपर क्या बचा, 2 बचा, और नीचे क्या बचा, कॉस ए बचा। अब यहां से बताइए 2 और नीचे में कॉस, तो ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ऑफ ए। अब 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक होता है, तो 2 और सेक ए। आया समझ में, नहीं आया? बिल्कुल आ गया होगा। तो पहले से अगर साइन कॉस में हमें दिखाई दे तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट काम करिए और आपका आंसर बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और भी क्वेश्चन से लेके आते हैं, आज बैठ के सिर्फ क्वेश्चन ही करना है अपन को। अब हमारे सामने एक और क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, तो उन क्वेश्चन को भी अभी हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए, ये क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन में LHS पार्ट ये है और RHS पार्ट में हमें ये लाना है। हमने आपको जैसा सिखाया था, कोई भी क्वेश्चन दिखाई दे साइन कॉस में बदल दो, नहीं है अगर है तो उसकी कैलकुलेशन कर दो, नहीं है तो उसको बदल दो। क्या ये क्वेश्चन आपको साइन कॉस में दिखाई दे रहा है, तो कहोगे नहीं सर नहीं दिखाई दे रहा है। तो LHS पार्ट आप पहले उतारो। LHS पार्ट क्या है, tan थीटा अपॉन में 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन में क्या है 1 माइनस tan थीटा। अब यहां से क्या कर दोगे, tan थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है मेरे भाई, साइन थीटा अपॉन में cos थीटा। लगा दीजिए, साइन थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा cos थीटा, और ये हो जाएगा नीचे वाला क्या हो जाएगा 1 का 1, और cot थीटा का फॉर्मूला हो जाता है cos थीटा अपॉन में क्या हो जाता है साइन थीटा। ठीक है, अब प्लस का प्लस cot थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा साइन थीटा, और नीचे वाला ज्यों का त्यों 1 का 1 tan थीटा का होता है साइन थीटा अपॉन में क्या चल रहा है cos थीटा। बहुत बढ़िया, हमने क्या कर लिया, सबको साइन कॉस में चेंज कर दिया, समझ गए। अब उसके बाद क्या, अभी तक जितने भी क्वेश्चंस बनाए हैं मैंने, उन सभी में मैंने यही काम किया है कि नहीं किया है, कि अगर कोई भी चीज़ दूसरे आइडेंटिटी में दिया रहे तो उसको साइन कॉस में चेंज करना, बताया कि नहीं बताया। और ये वाला फॉर्मूला कुछ ज़्यादा ही यूज हो रहा है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बटा साइन थीटा, हो रहा है यूज कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अब देखिए भाई साहब, ऊपर वाला आइडेंटिटी ज्यों का त्यों लिखिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का कॉस थीटा। बहुत बढ़िया। नीचे वाला मेरे भाई देखना जरा, नीचे वाला क्या है, इसके नीचे कुछ नहीं तो वही बटा पर का घटाव आ गया, तो क्या करोगे, यहाँ जाएगा तो हो जाएगा साइन थीटा और माइनस का हो जाएगा कॉस थीटा, और नीचे वाला का एलसीएम लेना पड़ता है, तो एलसीएम क्या हो जाता है साइन थीटा, क्योंकि हमने बताया 1 और साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा, इसको इधर गुना कर दो, इसको इधर गुना कर दो। ठीक है, इसी तरीके से इस तरफ भी कीजिए आप, कॉस थीटा। बहुत आराम से काम करेंगे, आराम से क्वेश्चन बनता है, बहुत ही आसान होता है, आप एक बार जब समझ जाओगे तो। यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम ले लीजिए कॉस थीटा, यहाँ पे इसको इससे इंटू कीजिए कॉस थीटा, और इसको इससे कीजिए माइनस साइन थीटा। बहुत बढ़िया। अब क्या करोगे आप मेरे भाई, अब आप करोगे ये जो नीचे वाला चीज़ है इसको रिवर्स मारोगे तो ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर भेज दो, यानी कि साइन थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ऊपर वाला जो कहते हो हमने लिख दिया, नीचे वाला चीज़ जाता है तो रिवर्स हो जाता है, तो रिवर्स होने के बाद साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, और नीचे में क्या बचेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो साइन थीटा और माइनस का कॉस थीटा। बहुत बढ़िया, ये हमारा हो गया। ठीक, प्लस देंगे, ऊपर में क्या है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, जो कहते हैं उतार दीजिए कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, जो कहते हो इंटू, ये चीज़ भी नीचे से ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, तो पलट दीजिए इसको भी, तो कॉस थीटा ऊपर हो जाएगा, और नीचे में क्या बचेगा, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, क्या बचेगा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। समझ गए, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा कट गया है तो मैं इसको इधर लिखने की कोशिश करूंगा, रुक जाओ। ये वाले टर्म को मैं नीचे लिख रहा हूँ, प्लस लगा के ये वाले टर्म को मैं नीचे लिख रहा हूँ, ये देखना कॉस थीटा अपॉन में क्या है साइन थीटा, और इंटू कर लीजिए आप, ये चीज़ नीचे से ऊपर जाएगा तो कॉस थीटा, और ये वाला चीज़ नीचे ही रह जाएगा, यानी कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया यहाँ तक? बिल्कुल सर, यहाँ तक हमें समझ में आ गया। इस साइड वाला आपका नोट हो गया है, तो इस साइड वाला मैं इरेज कर रहा हूँ क्योंकि उस साइड आपको दिखाई नहीं देगा, थोड़ा सा अपना स्पेस हो जाएगा तो क्वेश्चन अपन आराम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आपको पॉज करके नोट कर लेना है। अब देखो वहाँ पे क्या करना है, साइन इंटू साइन करोगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा अपॉन में क्या चल रहा है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और माइनस का कॉस थीटा। ठीक, अब यहाँ से हो गया प्लस, क्या हो जाएगा कॉस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा, और इंटू का हो जाएगा कॉस थीटा और माइनस का साइन थीटा।
अब यहाँ पे हमारे सामने बहुत ही मेजर प्रॉब्लम आ गया कि अब आगे क्या करें सर, आगे तो हमारा बहुत ही उलझन डाल दिया ये। तो देखो मेरे भाई घबराना बिल्कुल भी मत, हमें इसमें एक चीज़ कॉमन बनाना पड़ेगा, वो हमें दिखाई दे रहा है, आप भी प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी दिखेगा। क्या, नीचे देखो साइन थीटा, देखो यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसमें भी है, और साइन और कॉस माइनस में इसमें है, बस फर्क इतना है कि साइन उधर माइनस में है और इधर ये कॉस प्लस में, उल्टा है। तो उसको पहले सीधा करते हैं, रुक जाओ। साइन स्क्वायर थीटा ज्यों का त्यों, कॉस थीटा ज्यों का त्यों, साइन थीटा ज्यों का त्यों, माइनस कॉस थीटा ज्यों का त्यों, लिख दिया। प्लस अब देखिए यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा। मेरे भाई इसमें से माइनस कॉमन निकालते हैं, जब इसमें से माइनस कॉमन आएगा तो ये प्लस क्या बन जाएगा, माइनस। डायरेक्ट देखते रहना, इसमें से हमने माइनस कॉमन निकाला तो क्या हो जाएगा, पहले रहने दो, माइनस कॉमन निकालो तो माइनस का साइन थीटा, माइनस कॉमन खींचेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, वेरी गुड, प्लस हो जाएगा। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बहुत बढ़िया। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, डायरेक्ट यहाँ पे हमने माइनस कर दिया। आया समझ में? अब दोनों में हमें सेम चीज़ दिखाई दे रही है, कॉमन खींच लेंगे तो 1 क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। लो हमने इस चीज़ को कॉमन कर लिया। जब हमने इसमें से इस पूरे को कॉमन निकाल लिया तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या बचा, कॉस थीटा। आराम आराम से देखते रहो, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे में क्या बचा, साइन थीटा। बहुत बढ़िया, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ? कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे भाई। अब देखो 1 देखो हमने जो कॉमन निकाला है साइन थीटा का साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ से इन दोनों का फिर हम एलसीएम लेके करेंगे काम, तो बिल्कुल साइन और कॉस का एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू का हो जाएगा साइन थीटा। इसको इससे इंटू करोगे तो साइन की पावर 3 थीटा, साइन की पावर क्यूब हो जाएगा क्योंकि 2 है और एक और आ जाएगा मल्टीप्लाई होके तो क्यूब हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस क्यूब थीटा। आया समझ में? अब यहाँ से एक फॉर्मूला याद रखना, ए क्यू माइनस बी क्यू। फॉर्मूला याद है आपको? नहीं याद है? चलो मैं बता देता हूँ, ए माइनस बी याद रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है, आप याद रखना। ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब देखो यहाँ पे उस साइड वाला थोड़ा सा इरेज करूंगा मैं, अब वो फॉर्मूला का मैं यूज करने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे देखो अब यहाँ पे 1 माइनस का 1 माइनस और साइन थीटा इंटू का माइनस का कॉस थीटा, ज्यों का त्यों लिख दिया, ये कॉमन फैक्टर। अब देखो इसके जगह पे ये इस फॉर्मूले पे बैठाऊंगा मैं, कैसे, ध्यान से देखना। अब a माइनस बी लिखना है, a माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, लिख दिया a माइनस बी। फॉर्मूला के हिसाब से a माइनस बी, ए स्क्वायर और b का स्क्वायर कर देना है, तो साइन, मेरे साथ ही लिखते चलिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस ए बी, तो ए बी क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आया समझ में? और अपॉन में जो चल रहा है वो चलने दीजिए, कॉस थीटा इंटू का साइन थीटा। दिख रहा है ना? बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा होगा, दिख रहा है। चलिए तो यहाँ तक अपना काम हो चुका है। अब क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पे बस एक आइडेंटिटी यूज करा हमने, वो आइडेंटिटी आप याद रखना, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है मेरे भाई, ये आइडेंटिटी याद रखना। अब देखो 1 का 1 ज्यों का त्यों, साइन थीटा माइनस का हो जाएगा कॉस थीटा। बहुत बढ़िया, इस आइडेंटिटी के हिसाब से ये वाला वैल्यू अपने, ये वाला वैल्यू हो गया साइन थीटा इंटू माइनस का कॉस थीटा, ये इंटू में है, देखते रहना, ये पूरा इंटू में ही है। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो बिल्कुल सर 1 होता है, 1 प्लस, इधर मैं कर देता हूँ इस साइड, इसको इरेज कर दूंगा। पॉज करके आप नोट डाउन कर लेना, पॉज करके प्लीज़ मेरे भाई नोट डाउन कर लेना। 1 अपॉन साइन थीटा और माइनस का कॉस थीटा, यही था ना अपना, और इंटू में इस साइड आ रहा है अपना साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, और ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, और वो बचा अपना साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा। ठीक, ये इतने क्वेश्चंस करवाने का रीजन एक ही है कि आपके अंदर वो चीज़ें आ जाए कि हाँ मैं इस चैप्टर से क्वेश्चंस आएगा तो अब सॉल्व कर लूँगा, क्योंकि सर ने मुझे हर तरीके से क्वेश्चंस कर करके दिखा दिया है। क्योंकि भाई जब समझ में नहीं आया तो क्या करो, साइन कॉस में बदलो, आराम से होगा। अब देखो यहाँ से कॉस थीटा इंटू का हो जाएगा साइन थीटा। ठीक, अब क्या करो, ये देखो इससे अब इंटू करेंगे, इसमें इंटू करेंगे तो ये पूरा एक टर्म है और इस टर्म से इंटू होगा तो ये इसको काट देगा कि नहीं काट देगा, बिल्कुल काट देगा भैया। तो बचेगा क्या, 1 प्लस
साइन थीटा इंटू का हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू का हो जाएगा साइन थीटा। अब देखो जरा सा इन दोनों को सेपरेट कीजिए आप अलग अलग, डायरेक्ट मत काट देना इससे सर, इससे ये कट जाएगा भैया, ये प्लस में है। अगर ये यहाँ पे इंटू में रहता, अगर ये इंटू में रहता तो काट देते, लेकिन ये प्लस में तो नहीं काट देना, डायरेक्ट लिखना है ऐसे 1 अपॉन अलग अलग कीजिए कॉस थीटा इंटू हो जाएगा साइन थीटा, बहुत बढ़िया, प्लस अब इसको अलग कर दिया, एक बार एक को लेकर इसके नीचे लिख दिया, एक बार इसको लेकर इसके नीचे लिख दिया, क्योंकि भाई 5 + 6 अगर ऐसा लिखा हुआ है तो एक बार 5/7 एक बार 6/7 नहीं लिख सकते हैं अलग अलग, वैसे तो कर रहे हैं हम। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो ये इंटू में है तो कॉस से कॉस, साइन से साइन कट जाएगा, और ये देखो कटने के बाद क्या बचेगा वहाँ पे, कुछ नहीं तो सर 0 नहीं, कुछ नहीं तो सर 1, यहाँ पे कट गया पूरा तो 1। अब 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक होता है, और 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक होता है, कोसेक थीटा, और ये कटने के बाद 1। क्या यही हमें लाना है मेरे भाई, जरा ध्यान से देखना, यही 1 को पहले लिख दिया है सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। आया समझ में कि नहीं आया? बिल्कुल आपको अब बहुत अच्छे तरीके से ये प्रूफ वाले चैप्टर में से क्वेश्चंस भी अगर आपसे पूछा जाए तो आप बना सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और ज़्यादा वीडियो को हम लंबा नहीं करेंगे। अब बाकी काम है क्या आपका कि क्वेश्चन आपको खुद से लगाने हैं, और जो क्वेश्चन आपसे ना बने उसको हमें कमेंट बॉक्स में बताना भी है कि सर हमसे ये क्वेश्चंस नहीं बन रहा है, और बाकी जगह से भी आप हेल्प ले सकते हो क्वेश्चंस बनाने के लिए, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। बस एक चीज़ दिमाग में बैठा लो, सर का मकसद इस वीडियो से यही था कि हमें ट्रिग्नोमेट्री के जो प्रूफ वाले क्वेश्चन आते हैं उसको कैसे से अपन अटैम्प्ट करेंगे और कैसे जल्दी से जल्दी बनाएंगे। तो उसका एक ही रास्ता है, आप क्या करो, जितने क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पे करवाए हैं उन सभी क्वेश्चंस को तो आप उतार ही लो, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपके बुक से ही हमने लेके करवाए हैं, और आपका काम है जो बाकी क्वेश्चंस रह गए हैं उनको भी अच्छे तरीके से सॉल्व कर लोगे। और परीक्षा में जो आपको क्वेश्चंस बनते हैं वो एनसीईआरटी से ही बनते हैं, बाहर से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। पीवाईक्यू क्वेश्चंस लगाओगे और बहुत अच्छे से आप अपनी प्रैक्टिस करोगे। और मिलते हैं अपने नए चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। बाय।